नमस्कार। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीटीआई के अंतर्गत हम लोग बात करें भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम जो भारत की स्थिति और लाभ है उसी के अंतर्गत हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं कि वहां से यदि कोई प्रश्न आता है तो हमारा गलत नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में कि जो उत्तर का विशाल मैदान है यहां कहां पे स्थित है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, यहां कौन कौन से राज्यों में है और इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है और किन नदियों के द्वारा यह निर्मित है। क्योंकि आपके एक टॉपिक है अपवाह तंत्र की विशेषताएं, तो अपवाह तंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत ही इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए यहां न केवल भौतिक प्रदेशों का है, साथ ही यह अपवाह तंत्र को लेके या यह बात करें जनसंख्या को लेके, कृषि की बदलती प्रवृत्तियों को लेके जो प्रश्न टॉपिक है उनके भी प्रश्न हम यहां से कर सकते हैं, यहीं से पूछे जाने की संभावना। तो देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर भी बात करें। सबसे पहले तो उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार कहां है। तो देखिए, भारत के मानचित्र में हम बात करें तो हमने जो यह पूरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश और जो प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश है, इन दोनों के बीच में जो यहां मैदानी भाग है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर का मैदान यानी कि नॉर्थर्न प्लेन कहते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर के विशाल मैदान कहां है, यहां उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मध्य स्थित है। यह ध्यान रखना कि इसके उत्तर में यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है और इसके दक्षिण में यह पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस दोनों के मध्य में यह जो मैदान है इसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि यह जो उत्तर का विशाल मैदान है हिमालय से अलग होता है, तो किसके द्वारा अलग होता है, तो इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि यहां हिमालय से HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से यहां जो है अलग होता है। यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के विशाल मैदान को अलग करने वाला भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है, HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहलाता है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आता है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय तंत्र एवं प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों द्वारा
लाई गई मृदा के जमाव से हुई। यानी कि जो यहां उत्तर का विशाल मैदान है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हिमालय तंत्र की नदियां, हिमालय तंत्र की नदियों का मतलब है वे नदियां जो हिमालय से निकलकर यहां पर मिट्टी का जमाव किया। एक तो हिमालय तंत्र की नदियों के द्वारा, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो उत्तर की ओर गई और इन नदियों के द्वारा जहां पर मिट्टी का जमाव किया गया, उन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसीलिए यह जो है यह जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। कैसा मैदान है? जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। यह ध्यान रखना। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का मैदान कौन सा है, तो उत्तर का विशाल मैदान है। और जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा है, यह सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसीलिए भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश कौन सा है? तो वह है उत्तर का विशाल मैदान। भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश है और यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, जो हमारा खाद्यान्न है, खाद्यान्न का सबसे ज्यादा उत्पादन इसी उत्तर के विशाल मैदान में होता है। इसीलिए यह ध्यान रखना, उत्तर के विशाल मैदान का जब भी प्रश्न आता है तो वह नदी तंत्र से, नदियों से आता है या फिर आता है कृषि से, कि यहां पे कौन सी कृषि की जाती है, या फिर आता है जनसंख्या से, कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है, या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के जब भी प्रश्न आते हैं तो वह इसी से आते हैं। यानी कि इन प्रदेशों से, यानी उत्तर के विशाल मैदान से जनसंख्या की बदलती प्रवृत्तियां हैं, औद्योगों की बदलती प्रवृत्तियां हैं, कृषि की बदलती प्रवृत्तियां हैं, चाहे वह आपके नदियों के अपवाह तंत्र के प्रश्न आते हैं, तो अधिकांश प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे। अब क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे आते हैं, उन पे बात करते हैं। तो अब हमने कहा इसका विस्तार कहां पर है और इसका निर्माण कैसे हुआ है और यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो अब हमें जो प्रश्न आते हैं, उत्तर के विशाल मैदान के जितने भी प्रश्न आते हैं वहां वर्गीकरण से पूछे जाते हैं, और वर्गीकरण से ही हमें पता चलेगा कि कौन सी नदियां किसका निर्माण करती है। तो अब समझना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर के विशाल उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण, कि उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो उत्तर के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण है वह दो प्रकार से किया गया है, एक भौतिक लक्षणों के आधार पर और एक किया गया है वह प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर। हम पहले प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। सबसे पहले कहलाता है पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान,
राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस तरह से उत्तर के विशाल मैदान को प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के मैदान की। पंजाब का जो मैदान है, यहां पंजाब और हरियाणा में है। गंगा का मैदान यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है। राजस्थान के मैदान का विस्तार राजस्थान में, जिसे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार किस राज्य में है? असम में। तो इस तरह से यहां जो है अलग अलग राज्यों में। अब इनका निर्माण किससे हुआ है? यदि हम बात करें नदियों की, तो पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित पंच दोआब से हुआ है। कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां जो पंच दोआब का निर्माण करती है, उन पंच दोआब से पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद है गंगा का मैदान। इसका निर्माण गंगा एवं गंगा नदी तंत्र द्वारा हुआ है। और राजस्थान के मैदान का निर्माण गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। लेकिन वर्तमान में यहां की जो मुख्य नदी है वह बनास नदी है, जिसके बारे में हम अलग से राजस्थान में अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए उत्तर के विशाल मैदान में हम पंजाब के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के मैदान के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि यह पूरा हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अलग से पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें, कि हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान का अच्छे से अध्ययन करेंगे, गंगा के मैदान का करेंगे, पंजाब के, राजस्थान के मैदान का अध्ययन हम पूरे राजस्थान में करते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है इसका विस्तार असम में है और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा किया गया है। तो एक एक को लेके बात करते हैं।
सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे, उसके बाद गंगा के मैदान की, और उसके बाद पंजाब के मैदान की। ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है यहां कहां पर है? असम में। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलने के बाद इस तरह से भारत और बांग्लादेश में बहने के बाद यहां कहां जाती है? यहां तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश इस यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो अब ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और जब यह भारत में प्रवेश करती है तो उस समय इसे कहा जाता है देहांग या सियांग नदी के नाम से जानते हैं। और जब यह तिब्बत में बहती है तब इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह असम में आती है तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां कहा जाता है? असम में कहा जाता है। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहां जाना जाता है? तो असम में जाना जाता है। इसके बाद यहां जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। जमुना नदी ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है जो कहां कहलाती है? बांग्लादेश में कहलाती है। और इसके बाद यहां मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए आपका एक प्रश्न है अपवाह तंत्र की विशेषताएं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो भी प्रश्न आता है वह सब ब्रह्मपुत्र के मैदान या ब्रह्मपुत्र नदी के नाम को लेकर आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से निकलती है तो इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। जब यह भारत में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। तो यह देहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहां जानते हैं? असम में। और जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना नदी होता है और यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। यहां असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं माजुली द्वीप। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, माजुली द्वीप। माजुली जो द्वीप है यहां किस राज्य में है? तो ये ध्यान रखना, असम राज्य में। किस राज्य में है? असम में। और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और इसकी क्या विशेषता है? विश्व का
सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में निर्मित है। और यहां विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के साथ साथ भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। भारत का पहला द्वीपीय जिला पूछा जाता है तो कौन सा है? वह माजुली द्वीपीय जिला है। और किस राज्य में है? असम में है। और यह जो है असम का 35वां जिला है। असम राज्य का 35वां, भारत का पहला द्वीपीय जिला है। और यह विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, यह ध्यान रखना। और ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई भी परियोजना नहीं है। जो भी परियोजना है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर है, जैसे कामांग नदी पर है, लोहित नदी पर है। उनका हम अपवाह तंत्र में हम अध्ययन करने वाले हैं, अपवाह तंत्र की विशेषताओं में। तो यहां था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहां कहते हैं? असम में। इसी कारण जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह पूरा पूरा किस राज्य में है? तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र के मैदान का जब भी प्रश्न आता है तो किस राज्य से आएगा? असम राज्य से आएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो है विस्तार है वह पूरा पूरा असम राज्य में है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी यह असम राज्य में मैदान का निर्माण करती है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं। यह था हमारा जो है उत्तर के विशाल मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी को लेके यदि कोई प्रश्न आता है तो वह या तो ब्रह्मपुत्र नदी का आता है नाम को लेके, या फिर आता है माजुली द्वीप को लेके, या फिर आता है ब्रह्मपुत्र के मैदान को लेके कि ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां पर है। इसके बाद दूसरा है गंगा का मैदान। देखिए, बात करते हैं गंगा के मैदान की। अब गंगा का मैदान जो है यहां गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को हम क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार कहां कहां है? तो गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में जो है गंगा के मैदान का विस्तार है। गंगा के मैदान को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर रखा है। एक कहलाता है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा कहलाता है मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा जो कहलाता है यह कहलाता है निम्न गंगा का मैदान।
अब जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसका विस्तार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मध्य गंगा के मैदान का विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। और निम्न गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार है पश्चिम बंगाल। अब जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है रुहेलखंड का मैदान और दूसरा है अवध का मैदान। इसको तीन भागों में बांटा गया है। मिथिला का मैदान, सारण का मैदान और मगध का मैदान। तो इस तरह से गंगा के मैदान का जो है विभाजन किया गया। अब गंगा के मैदान के लिए क्या प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। गंगा का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान और भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है, इसीलिए यहां पर जनसंख्या घनत्व, जिसे हम कहते हैं जन घनत्व, सर्वाधिक है। जन घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। और भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्यों की बात करते हैं तो हम बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज्यादा जन घनत्व वाले राज्य हैं और इनका जो जनसंख्या घनत्व है वह 1000 से भी ज्यादा है। इसीलिए इन्हें अति उच्च जन घनत्व वाले राज्य कहा जाता है। अति उच्च जन घनत्व वाले राज्य ऐसे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 1000 से भी ज्यादा है। और अति उच्च में दो आते हैं, कौन कौन से, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसीलिए ध्यान रखना, यहां से जो भी प्रश्न आएगा वह जनसंख्या से आता है, या तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों से आता है या फिर सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्यों से आता है। वहां प्रश्न हमें सदैव गंगा के मैदान से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से आता है। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का। तो गेहूं, चावल और गन्ना और इसके बाद जूट, इन चारों फसलों के जो प्रश्न आते हैं वह सदैव गंगा के मैदान से आते हैं, क्योंकि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन गंगा के मैदान में होता है, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन गंगा के मैदान में होता है, गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है गंगा के मैदान से, और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है गंगा के मैदान से। और इसीलिए इनके जब भी प्रश्न आते हैं वहां सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्यों से ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसीलिए गंगा का मैदान का प्रश्न भारत की स्थिति की अपेक्षा कृषि से, उसके बाद जनसंख्या से या फिर जो है उपजाऊ मैदानों की श्रेणी से ज्यादा। और इसीलिए हमें
गंगा के मैदान की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यद्यपि हम इसके बारे में जब हम कृषि की बदलती प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे तो उस समय या जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तब हमें इसे डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही कि हमने ब्रह्मपुत्र के मैदान का प्रश्न आएगा तो असम से, और गंगा के मैदान का प्रश्न आएगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से आएगा, जिस पे हमने चर्चा की। और इसी तरह से यह हमारा सेशन निरंतर चलता रहेगा एग्जाम तक। तब तक आप साथ बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।